अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो होगी दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अ रिव्यू बेस्ड वीडियो, बट समहाउ यू कैन ऑल्सो से कि हाँ रिव्यू में भी इसको काउंट किया जा सकता है। मैंने सोचा कि आप लोग भी रिव्यू सुन सुन के बोर हो गए होंगे, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट और एक्साइटिंग सा ऐड करती हूँ। मे बी आप लोगों को भी वो अच्छा लगे, और कुछ ऐसा जो कि रिव्यू भी हो लेकिन प्रॉपरली रिव्यू ना भी हो, एक डिफरेंट कैटेगरी बुक्स की, डिफरेंट जॉनरा, और थोड़ा सा मेरा अपना जो है वो पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस, मे बी वो बातें आप लोगों के जो थॉट्स हैं या आप लोगों की रीडिंग है उसके साथ रिफ्लेक्ट कर जाएँ, और ऐसी जस्ट कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि अप्रोप्रिएटली यूट्यूब नॉवेल्स और उन चैनल से रिलेटेड तो ये वीडियो नहीं है। थंबनेल देख के कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। मे बी यू गाइज वुड बी क्यूरियस और इंट्रीग्ड के ये क्या है, कि इस तरह की बुक्स को भी जो है वो रीडिंग्स देनी चाहिए, बुक रीडिंग के तौर पर ये कितनी हेल्दी हैं। सो बेसिकली मैं ऐसे जस्ट अपने घर में बुक्स देख रही थी जो पढ़ी हुई थी। मैंने बहुत साल पहले इन बुक्स को पढ़ा था और काफ़ी दफ़ा पढ़ा था। दे काइंड ऑफ इंट्रीग्ड मी एंड इग्नाइट द क्यूरियोसिटी इन मी, स्पेशली यू कैन से ड्यूरिंग द टाइम जब मैं 6th-7th क्लास में थी। फर्स्ट टाइम मेरा इनकाउंटर हुआ इन बुक से, और उसके बाद लेटर ऑन तो मैंने इनको मल्टीपल टाइम्स जो है वो रीडिंग्स दी हैं। कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने इन बुक्स को देखा तो मुझे अपनी रीडिंग जर्नी याद आ गई। मुझे इन बुक्स के थीम्स और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे वो सब कुछ मेरे माइंड में रिवाइंड होने लग गया। तो मुझे लगा कि ओके लेट्स शेयर इट विद यू गाइज, और मे बी आप लोग भी काफ़ी हद तक रेजोनेट करें मेरे थॉट से, और आप लोगों में से भी हो सकता है किसी ने इस तरह की बुक्स जो है वो पढ़ी हों और मे बी अभी पढ़ रहे हों, तो आप लोगों के भी व्यूज़ जो है वो उसमें काउंट कर लेंगे, और मैं अपना भी कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक रीडिंग जर्नी जो है वो भी शेयर कर दूँगी। उसके अलावा मुझे ना अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि आप जो है वो बहुत तेज़ बोलती हैं, या वीडियो की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है, तो प्लीज़ थोड़ा स्लो स्लो बोला करें। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाह रही होती, वरना इतनी बातें होती हैं, मुझे इतना कुछ कहना होता है और मैं बोल भी रही होती हूँ। सो मुझे लग रहा होता है कि अगर बहुत इसको स्लो या बहुत नेचुरल पेस पर रखूँगी तो कहीं आप लोग सो ही ना जाएँ, और वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग और रिव्यू बेस्ड की बजाय कोई स्लीप इंड्यूसिंग वीडियो ना हो जाए आप लोगों के लिए, आप लोग बोर हो जाओ और बिल्कुल बंद कर दो वीडियो को। तो ऐसा मैं नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा फास्ट पेस पर ही रखती हूँ। लेकिन आई विल ट्राई कि इस वीडियो के साथ जो है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी एडिटिंग को भी थोड़ा सा रॉ रखूँ, और स्पीड को भी जो है वो नॉर्मल पेस पर तो नहीं, लेकिन चलें 2x तक करके रखूँ, क्योंकि मैं समटाइम्स अपनी वीडियो को 7x तक और 6x तक की स्पीड पे जो है वो ले जाके एडिट करी होती हूँ। तो लेट्स सी कि फिर उस हिसाब से ये कैसी होगी। लेट्स कट द क्रैप एंड मूव टू द मेन टॉपिक। मैं बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। द फर्स्ट बुक इज़ आश्रम से उस बाज़ार तक। आई होप आप लोगों को जो बुक है वो क्लियरली नज़र आ रही होगी। मे बी कोई आप लोगों में से इस तरह की बुक को रीडिंग दे रहा हो, कोई ऑलरेडी पढ़ चुका हो, तो मैं थोड़ा सा बुक्स इसके बारे में बता देती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक और बुक भी है इसी टाइप की ही। उसका नाम है, हाँ ये नाम लिखा हुआ है इसका, कार शलवार और दुपट्टा। आप लोगों को शायद नामों से थोड़ा सा अजीब सा साउंड हो रहा हो। आश्रम से उस बाज़ार तक, तफ्तीश और सराग रसानी की 5 हकीकी कहानियाँ। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाय अहमद यार खान। तो ये अहमद यार खान की सस्पेंस और थ्रिल और मिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज़ हुआ करती थी। इनको नॉवल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नंबर 1 तो ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं, और जितनी भी स्टोरीज इसमें नरेटेड हैं वो लिखने वाले का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होते हैं। और मोस्टली इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं आप इनको काउंट कर सकते हो कि जुर्म और सज़ा वाली कैटेगरी में आते हैं, कि जैसे कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो या किसी ना किसी तरह उनका लिंक रहा हो ऐसे क्राइम ब्रांच के साथ, और उन्होंने इन सब चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया हो और तफ्तीश में उनका हाथ हो, और उसके बाद उन्होंने उन स्टोरीज़ को पेन डाउन कर लिया हो। तो अगर इस तरह का एक जॉनरा जो है उसको इंक्लूड किया जाए तो उसमें अहमद यार खान, अनायतुल्लाह, साबिर हुसैन राजपूत, दीज आर क्वाइट बिग नेम्स। मतलब आपको इस तरह के एक पेक्यूलियर कैटेगरी में इनके नाम तो बहुत सुनने को मिलेंगे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर भी हों। मेरे पास दोनों जो ये बुक्स हैं ये दोनों ही अहमद यार खान की हैं। मेरे घर में ना मोस्टली मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊँ तो वो ये था कि एवरीवन वाज रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स, बड़े लोगों में स्पेशली। पॉइंट टू बी नोटेड इज बड़े लोग के मीन्स मेरे घर में जो एल्डर्स थे, मामा बाबा हो गए, कोई अंकल आंटी हो गए, मामू वगैरह। और जब मैं 6th-7th क्लास में थी तो उस एज में एवरीवन वाज रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स, किसी न किसी के हाथ में होती थी। एंड द टाइटल्स इंट्रीग्ड मी अ लॉट। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों के सामने बोला ना कि एक का नाम है आश्रम से उस बाज़ार तक, और इस तरह और भी काफ़ी सारे होते थे, बाल एक चुड़ैल के, कब्र का भेद, बिन ब्याही माँ, इस तरह के ना काफ़ी डिफरेंट से और काफ़ी कैची से टाइटल्स होते थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि ये टाइटल्स कभी भी जो आपको साउंड हो रहे होते हैं कि लिटरल मीनिंग्स में ये वैसे नहीं होते थे, ये काइंड ऑफ इनके फिगरेटिव मीनिंग्स थे, उनकी बुक्स पढ़कर आइडिया हो रहा होता था। तो एज अ स्कूल गोइंग गर्ल मुझे बताने की क्यूरियोसिटी हो रही होती थी टू नो द सब्जेक्ट्स और किस तरह की बुक्स होंगी ये, और सब पढ़ रहे हैं इनको। जो चीज़ थोड़ी सी मुझे और क्यूरियस करी होती थी वो ये कि सब कह रहे होते थे कि नहीं ऐसी बुक्स को नहीं पढ़ना। मे बी कुछ सब्जेक्ट वाइज या थीम्स वाइज तो वो चीज़ समटाइम्स होता है ना, आपको चीज़ से मना किया जा रहा हो या बुक्स को लेके, तो फिर आप ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो कि व्हाट्स द सब्जेक्ट इनसाइड इन दिस, एंड आई हैव ऑलवेज बीन सच काइंड ऑफ अ गर्ल। तो मुझे थोड़ा सा ओवरऑल था कि आई ऑल्सो, क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ने की काफ़ी शौकीन थी, तो मैं पहले भी थोड़ा बताई चुकी, लगा कि मुझे इस तरह की बुक्स को भी पढ़ना चाहिए। सो देन फिर बेशक छुप के ही सही, बट आई गिव रीडिंग्स टू दीज बुक्स। आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि ना
नॉट बाय द सब्जेक्ट ऑफ दीज बुक्स, बिकॉज आई फाउंड दीज बुक्स और उनका सब्जेक्ट और उनकी नरेशन सो वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये एक मोस्टली घरों में इस तरह की एक चीज़ चल रही होती है कि एक सर्टन एज पर वो चाह रहे होते हैं कि डोंट गिव रीडिंग्स टू सच बुक्स। आई फाउंड द स्टोरीज एंड द सब्जेक्ट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इक्वली ग्रिपलिंग। और बहुत सारी आपको आपकी सोसाइटी की एक रॉ साइड और एक बिटर रियलिस्टिक साइड जो है उसके बारे में पता चल रहा होता है। लेकिन मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ आवर यंग एज, तो शायद घर वाले ऐसे चाह रहे हो कि जो ऐसी बुक्स हैं उनसे इतना फेमिलियर ना हुआ जाए। लेकिन मोस्टली जब आप कोई प्रॉपर्ली रोका जा रहा होता है ना बुक से कि ये नहीं पढ़नी, जैसे डाइजेस्ट को लेकर भी एक बहुत पर्टिकुलर थॉट्स हैं फैमिलीज़ में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, हमारे एल्डर्स में सब्जेक्ट सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो सब कह रहे होते हैं कि ऐसी बुक्स को बहुत यंग एज में ना पढ़ें या थोड़ा लेट भी जाकर नहीं। लेकिन पढ़कर मुझे ऐसा फील हुआ कि नो, वी रियली नीडेड टू कनेक्ट विद सच काइंड ऑफ स्टोरीज़। और उसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी सच्चे वाक़यात हैं, आपको कानून का और बहुत हद तक तफ्तीश का और फिर एक ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, उस पर उनको सज़ा मिल रही है, उसका पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है और उनको नरेट किया हुआ है इतनी रॉ फॉर्म में। और किस तरह से जो है वो अगर कोई चोरी हो गई है, कोई मर्डर हो गया है, किसी इस तरह के कोई बड़े जो जराइम हैं वो चल रहे हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है और उसमें जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि आप किस तरह से विटनेस कलेक्ट करते हो, स्पेसिफिक जगहों पे जाकर तलाश कर रहे होते हो कि हमें प्रॉपर जो है वो सबूत मिल जाए, और उसके बाद फिर फर्दर वो सारे स्टेप से गुजर के एंड पे किस तरह पनिशमेंट तक या एक प्रॉपर लीगल पनिशमेंट जो है उस तक कैसे पहुंचा जाता है। तो दैट्स ऑल पेन डाउन ब्यूटिफुली इन दीज बुक्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो जैसे CID नहीं आप लोग देख रहे होते या हम सब देखते रहे अपने बचपन में, तो उसी CID को आप काफ़ी हद तक हो कि बुक्स में लिखा जाए कि एक बुक CID है। लेकिन मैं ज़्यादा बुक्स वाली फॉर्म को प्रेफर करूँगी। बेशक ऑफ कोर्स जो देखना है वो भी एक अलग तरह से ही होता है, दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट और मीडिया पे वो सब कुछ डिस्प्ले हो। लेकिन क्योंकि मैं उसी CID के टाइम पे जब आई वाज इन 6th and 7th क्लास, तो तब तो काफ़ी CID वाज वेरी वेरी नोन। लेकिन उस टाइम पर अगर कोई ऐसी बुक मैंने पढ़ ली तो मुझे ऐसे लगा था कि दिस बुक इज़ इवन मोर टेस्टियर और इवन मोर ग्रिपलिंग दैन द CIDs। क्योंकि CIDs में उसमें मोस्टली ये हो रहा था कि स्टोरीज फ्रॉम फेक टू ट्रूथ होती थी, लेकिन ये उन इंस्पेक्टर्स ने स्टोरीज लिखी हुई हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, क्राइम्स पे लोगों को पनिशमेंट्स दिलवाई हैं, और वो बिल्कुल हमारी तरह के एक आम इंसान ही होते थे। तो मोस्टली मैं उसमें इन्हीं का ही नाम ले रही हूँ ज़्यादा, अहमद यार खान, क्योंकि मैंने इनकी स्टोरी ज़्यादा पढ़ी है। मेरे घर में ज़्यादा इन्हीं की पढ़ी होती थी बुक्स जो मैं उठा लेती थी। और उसके अलावा मैंने अनायतुल्ला उनकी भी देखी, कुछ नॉवेल्स भी होते थे स्पेसिफिकली बाय दीज राइटर्स, साबिर हुसैन राजपूत उनकी भी पढ़ी होती थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स थी ये। अगर मैं स्पेसिफिकली इस बुक की बात करूँ जो मेरे हाथ में मौजूद है, आश्रम से उस बाज़ार तक, तो आश्रम बेसिकली कहते हैं हिंदुओं के कल्चर में ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑर्फनेज, यतीम खाना, उसको हिंदी ज़ुबान में या हिंदू जो है वो उस जगह को आश्रम बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक 5th स्टोरी है इसी बुक के अंदर। 5 स्टोरीज़ हैं जो इस बुक में कंपाइल्ड हैं, और उसमें से ये 5th स्टोरी है जो कि टाइटल में भी उसका नाम लिखा हुआ है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे नाम सुनते ही या पढ़ते ही जो है ना वो एक फील हो रहा था कि व्हाट वुड बी इनसाइड दिस, ये किस तरह की जो एक चीज़ है उसके बारे में बात हो रही है, या कौन सा बाजार होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली उनका नाम लूँ, आप लोगों को सुन के वो स्टोरीज ना थोड़ी सी इंट्रीगिंग लग रही होंगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने पहले भी नाम लिया कि बाल एक चुड़ैल के। अब बाल एक चुड़ैल के जब मैंने पढ़ी तो उससे पहले मुझे यही लग रहा था कि अच्छा ये कोई लिटरली चुड़ैल है और उसी के बाल होंगे या समथिंग वुड बी लाइक दिस। बट यहाँ पर जो ये वर्ड चुड़ैल है, ये लिटरल तो विच हो गया, लेकिन इट इज़ यूज्ड एज अ फिगरेटिव टर्म फॉर अ वुमेन। बहुत ही कोई खूबसूरत और प्यारी लड़की के लिए चुड़ैल का वर्ड यूज़ किया गया, और उसको इस वजह से चुड़ैल नहीं कहा गया कि जी कोई बहुत प्यारी है, कोई बहुत लंबे बाल होंगे। बेसिकली जो इसमें ओवरऑल सिनेरियो था सारा वो लिंक कर रहा था मर्डर का सिनेरियो लड़की के साथ और उसके बालों के साथ लिंक कर रहा था। जैसे हम लोग मोस्टली कह रहे होते हैं ना कि द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो क्या बना होगा, तो किसी को कत्ल करने में एक आप पसंद वाली चीज़ से स्टार्ट हो और फिर फर्दर जो है वो एक पैशन जो है वो इस हद तक इंटेंसिफाई हो जाए कि अक्सर जो है वो लोग उसके लिए कत्ल करने के लिए भी चल पड़ते हैं। और उसमें फिर एक लड़की वो कैसे अपना किरदार अदा कर रही है और उसकी एक स्पेसिफिक चीज़ लाइक उसके एक बाल हैं, तो वो किस तरह लिंक्ड हो रहे हैं। है अगर आप लोगों में से कोई स्टोरी किसी ने ये स्टोरी पढ़ी हो तो उनको थोड़ी समझ लग गई, क्योंकि अगर नहीं भी पता चल रहा तो समहाउ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक लड़की के बालों की वजह से कोई इशू जो है वो स्टार्ट हो गया, दैट समहाउ लीड्स टुवर्ड अ मर्डर। और फिर आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो उसको जो है वो नाम ही एक दे दिया गया कि बाल एक चुड़ैल के। लाइक वहाँ पे लड़की शी इज डेफिनेटली प्लेइंग अ रोल ऑफ अ विच, नाउ नॉट अ लिटरल विच, डेफिनेटली अ फिगरेटिव वन। लाइक आपको समझ आ गया कि डुअल मीनिंग में उसको कहा गया। इसी तरह से ये भी मेरे घर में, मतलब मेरी फैमिली में किसी न किसी के पास तो मैंने देखी है, मौजूद थी। जब बहन की चूड़ियाँ टूटी, काफ़ी मज़े के नाम है। फिर एक थी बिन ब्याही माँ, ये हमारे घर में भी पड़ी होती थी। अभी मुझे ये बुक नहीं मिली वरना मैं आपको भी दिखा देती। इसी तरह ना एक और थी प्यार का पापी,
ये वर्ड्स में मुझे बहुत इंट्रीग कर रहे होते थे कि ये भी महबूब आलम की है, एक रात की शादी बाय अहमद यार खान, सुहाग का खून, ये भी महबूब आलम की। तो ये सारी ना क्राइम एंड पनिशमेंट बेस्ड स्टोरीज हैं और इतनी इंटरेस्टिंग होती थी, बिलीव मी गाइस। आप लोगों को भी इस तरह की बुक्स को एक रीडिंग जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। डेफिनेटली नॉवल से हटकर कुछ डिफरेंट, और उसके अलावा सस्पेंस या थ्रिलर्स जो है वो उनको पढ़ना, और फिर जिनका क्लोज हो टच विद द रियलिटी, तो आपको एक डिफरेंट फील देगा। और मेरे नज़दीक ऐसा लगता है कि आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी भी इन्हांस होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली इन बुक्स पे आऊँ और थोड़ी सी इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ अपार्ट फ्रॉम द जनरल इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों को टाइटल में ही काफ़ी क्लियर जो है वो आइडिया हो जाता है। लाइक बुक्स इन इटसेल्फ दे डू प्रोवाइड अ डिटेल्ड इनसाइट के किस बारे में, ऐसा कुछ एम्बिगुअस सा नहीं आपको फील हो रहा होता कि पता नहीं, हम सोच रहे होते हैं ना कि नॉवल या ड्रामा नहीं है तो किसी की कोई बायोग्राफी है या एक कोई सेल्फ एनलाइटनमेंट पे बुक है, या कोई ऐसी जर्नी हो सकती है कि किसी के साथ वो वाक़यात जो है वो पेश आए और उन्होंने पेन डाउन कर दी हो, तो पता नहीं बोरिंग लग रही होगी, या कोई क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन है तो ये हमारी मजे की चीज़ नहीं होगी। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि एक के बाद एक इवेंट जो है वो डिस्क्लोज हो रहा होता है और आपको इक्वली ग्रिप करके और हुक्ड करके रख रही होती हैं, और उसके साथ इतने सिंपल और प्लेन वर्ड्स में एक्सप्रेस किया होता है सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ही बुक के टाइटल में लिखा हुआ है कि एक पाकिस्तानी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की हैरान कुन सुराग रसानी की रौदाद। अब ना यहाँ पर जो ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है वो अहमद यार खान ही है जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है, और ये वो वाला टाइम पीरियड दिखाया गया जब इट वाज नॉट पाकिस्तान और इंडिया वाज नॉट इंडिया, इट वाज सब कॉन्टिनेंट, लाइक दोनों इकट्ठे थे और ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों का राज था, और उन्हीं के ही रूल्स और रेगुलेशन और लॉ के हिसाब से जो है वो सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रोसेस कर रही होती थी। तो उस टाइम पर जो इन्होंने बुक्स में भी डिस्प्ले किया हुआ है, लिखा हुआ एक्सप्रेस किया है, वो यही है कि लॉ वाज वेरी स्ट्रिक्ट, सच काइंड ऑफ थिंग्स जो है, अगर कोई मर्डर हो गया है या कोई और किसी तरह की मिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी डकैती हो गई है, चोरी हो गई है, सच काइंड ऑफ पेक्यूलियर जो क्राइम्स हैं वो हो जाते थे उस टाइम पे, तो फिर केस जो है वो इनके पास आ जाया करता था। अब ये जो है वो CIA ब्रांच में थे, अगर आप लोगों को पता हो इसका, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को कहते हैं। हर केस इनके पास नहीं आता बेसिकली, ये नहीं है कि ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर थे तो जी इन्वेस्टिगेशन हर तरह के केस की हो रही थी, नॉर्मल स्पेशल किस्म के केसेस जो है वो इनके पास आ रहे होते थे, जैसे अक्सर आपने CID में भी देखा। लेकिन ये उससे पहले के हुए इवेंट्स, ये उससे पहले के गुजरे हुए इवेंट्स हैं, और बुक्स भी काफ़ी पहले की लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा जनरली उसको CID का नाम देकर लिंक कर रही हूँ आपकी ईज़ के लिए, अदरवाइज दीज बुक्स स्पीक्स वॉल्यूम और मोर देन दैट। और अगर आप बुक्स के जो पेश लफ्स है ना उनके ओपनिंग में स्टार्ट में ही उसको पढ़ें तो बहुत हद तक जो वो क्लैरिटी हो जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट वाला ही रीड करके बताती हूँ, आश्रम से उस बाजार तक का। इसमें जो टोटल 5 स्टोरीज़ हैं और उसमें से जो 4 स्टोरीज़ हैं ना वो मर्डर बेस्ड स्टोरीज़ हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन पे हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये उस टाइम की बात है जब अहमद यार खान जो है वो दिल्ली में CIA में थे। यानी कि यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये सब कॉन्टिनेंट के टाइम्स की 20th सेंचुरी की जो है वो बात हो रही है उस टाइम पीरियड में, एंड शोरली बिफोर पार्टीशन। तो उसमें ना ये भी लिखा हुआ है कि स्कॉटलैंड यार्ड के तरबियत याफ्ता अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टरों के साथ सुराग रसानी की है, यानी कि इसमें अहमद यार खान की तारीफ भी हो रही है। और अब जो स्कॉटलैंड यार्ड है ना वो पुलिस, लंदन पुलिस फोर्स का या बेसिकली पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर्स था, और नाम इसका स्कॉटलैंड यार्ड है, लेकिन ये था लंदन में। और मैंने पहले भी जैसे बताया ना कि अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी और उनके टाइम का जो लॉ है वो सब चीज़ें प्रोसीड कर रही थी, उन्हीं का होल्ड था। तो उस हिसाब से टिल नाउ इट इज़ कंसिडर टू बी एज दोज क्राइम हेडक्वार्टर्स में, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में सच हेडक्वार्टर इज़ क्वाइट नोन। तो फिर कहने का मतलब ये है कि अहमद यार खान कोई नॉर्मल जो है वो पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया हुआ, और इस तरह के हेडक्वार्टर्स में जो एक पुलिस फोर्स सर्व कर रही होती थी उनके साथ मिल के इन्होंने काफ़ी सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया और लोगों को जो है ना वो मुख्तलिफ सज़ाओं तक पहुँचाया भी है। तो और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी मज़े की लाइन है जो इधर लिखी हुई है, एंड आई एग्री विद दैट, क्योंकि बुक्स को मैंने पढ़ा है तो उनका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है, तो उस हिसाब से मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और कत्ल की ऐसी वारदातों के मुलजिम पकड़े हैं जिन्हें ब्लाइंड मर्डर कहा जाता है, यानी ऐसी वारदातें जिनके मुलजिम का सुराग लगाना नामुमकिन, बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। और वाकई इन स्टोरीज़ में ना एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप 0 टू एक्चुअली दे फाउंड द कल्प्रिट, और उसके दरमियान में भी ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत स्ट्रेट पाथवे आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है। यही तो इन बुक्स की मज़े की बात है, खासियत है कि ये उन सब अप्स एंड डाउन्स और इन्स एंड आउट्स और टर्न्स से आपको जो है वो लेके जाती हैं, एंड एज इफ़ कि आप उनके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पर निकले हुए हो और आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह के विटनेसेस के साथ एक टॉक को पढ़ते हुए और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हुए। तो बहुत मज़े की चीज़ है। उसके अलावा जो वो कैब है, जो कि आपकी लैंग्वेज है, स्टाइल है, वो आपको थोड़ा सा वही ओल्ड उर्दू वाला रिफ्लेक्ट होगा। अंदाज भी बहुत सिंपल सादा सा है, लेकिन टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ हुई हैं कि जो कि अब आपको मॉडर्न वर्ड्स के, मॉडर्न लैंग्वेज और वर्ड के साथ इतनी रेजोनेट ना कर रही हूँ, लेकिन ये जगह जब ऐसी जगह जो उस टाइम पर मौजूद होती थी या उनका इस्तेमाल होता था। अभी भी जैसे आपको पता होगा कि अक्सर जहाँ पर किसी जगह
कोई क्राइम हुआ हो और एक खुरा जो है वो लगवाना हो या खोजना हो तो कुत्तों को लेकर जाया जाता है। मे बी समहाउ आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हो, तो इस तरह की बातें भी इसमें बहुत इंक्लूडेड है इन डिटेल कि कैसे वो ऐसे किसी खेतों वाली जगह पर भी जा रहे होते थे, गाँव के कोई इलाके होते थे या दूर दराज रिमोट एरियाज होते थे या कोई बहुत वेल डेवलप्ड एरियाज भी होते थे, तो किस तरह से क्राइम्स वहाँ पर हो रहे हैं और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। और क्योंकि फिर ये CIA में थे, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका पार्ट रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं था कि हर तरह का क्राइम जो है वो ही इनके पास आता था। बहुत स्पेशल और बहुत स्पेसिफिक किस्म के क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होती थी जो कि मुश्किल होते थे, जैसे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ब्लाइंड मर्डर्स। इक्वली इतनी इंटरेस्टिंग लग रही होती है ये स्टोरीज पढ़ते हुए, आपको फील हो रहा होता है कि अच्छा अब ये कल्प्रिट होगा, मे बी दिस गर्ल और दिस गाय इज फिशी। और इसमें प्रॉपरली औरतों का भी उसी तरह ही रोल है कि जैसे कोई भी विटनेस हो सकता है, इट कुड बी ईदर मेल और फीमेल। और ह्यूमन साइकी पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइट थ्रो की गई है कि कैसे वो आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर आप भी साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हो और आपको लग रहा होता है कि मे बी दिस पर्सन वुड बी द कल्प्रिट, या अभी कुछ जो है वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, और वो सर्टनली इस तरह से शिफ्ट होती हैं कि वंस अगेन आप बिल्कुल शांत रह जाते हो कि अब क्या होगा। तो ऐसी बहुत सी फुल ऑफ क्यूरियोसिटी और मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग स्टोरीज जो हैं वो ऐसी बुक्स में कंपाइल्ड हैं। इसी तरह मैं कुछ और पेश लफ्ज़ में ही एडेड बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसे हम लोग प्रीव्यू कहते हैं कि इस बुक में आगे क्या क्या है वो उन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बड़ा मजे का एक पैराग्राफ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक खास बात जब आप अपने जहन में रखें कि जो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था उसमें हर इंस्पेक्टर ही अहमद यार खान होता था। मतलब आप देख रहे हैं इस लाइन का मतलब क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती थी उनको लाइट नहीं लिया जाता था, लॉ को प्रॉपरली इम्पोज करवाया जाता था। और मेरा बहुत हद तक ये मानना है कि ह्यूमन साइकी और ह्यूमन जो बिहेवियर है इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है वो लॉ चेक एंड बैलेंस है सोसाइटी पे। अगर हम अपनी मिसाल लें तो हम वही लोग पाकिस्तानी जो यहाँ पर गलतियाँ कर रहे होते हैं, अक्सर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते, बहुत सी चीज़ों को ब्रेक कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। हम लोग की दूसरे मुल्कों में जाकर ऐसे सीधे हुए होते हैं ना बिल्कुल, और यकीन ही नहीं आ रहा होता कि अच्छा हम वही पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क में इस तरह से करें। वाई? जस्ट बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट है, चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली यूरोपियन साइड पर हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, तो आई थिंक सो दिस थिंग मेक्स अ डिफरेंस क्वाइट अ लॉट। उन लोगों पर भी अगर उस तरह से चेक एंड बैलेंस ना हो तो मे बी वो भी बहुत हद तक रूल्स ब्रेक कर रहे हों, सिमिलर ही पेस पे जो है वो उनका भी बिहेवियर हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसका मैंने थोड़ा सा हिट किया कि अच्छा मतलब मोस्टली सभी अपने काम के साथ बहुत लॉयल होते थे। डेफिनेटली गाइज नॉट आजकल के पुलिस इंस्पेक्टर्स या क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स की तरह जो कि मोस्टली तो क्राइम्स पे FIR भी नहीं काट रहे होते। तो खैर इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि पुलिस को इस दायरे से बाहर नहीं आने दिया जाता था जो इसके फ़राइज़ का दायरा था, यानी कि ये अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से ऐसा था। इसमें तारीफ़ भी की हुई है कि सिर्फ मैं खुद ही ऐसा नहीं था बल्कि जो मेरे पैरेलल मेरे कंपेनियंस थे और बहुत सारों का तो इसमें जिक्र है भी, वो भी इसी तरह से ही अपने काम के साथ बहुत लॉयल थे। और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उनका बहुत इसमें जो है ना वो रोल था। फिर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ अपने बनाए हुए कानून का पूरा पूरा एहतराम करता था। और इसी में उन्होंने एंड पे ये भी लिखा हुआ है कि ये कहानी आप किसी भी पहलू से पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये आपको हर लिहाज से मुतमईन करेंगी, ज़हनी तफरीह भी मुहैया करेंगी और सोच विचार के लिए मवाद भी फराहम करेंगी। बिल्कुल ये बात मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को कही है ना कि आप लोगों की जो क्रिटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है, इवैल्यूएशन है, उसको किस तरह से इन्हांस करती हैं ऐसी स्टोरीज और ऐसी बुक्स भी। इनको आप लोग खुद भी पढ़ें। अगर आपके कोई ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ है और उसके साथ साथ आपको लगता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट से जो है ना वो मुतारिफ भी करवाना चाहिए, तो फिर आप पढ़ें। और इतना ज़्यादा बच्चों को रोकना नहीं चाहिए बुक्स पढ़ने से। मुझे लगता है कि अक्सर औकात सब्जेक्ट जो है या थीम उतना मे बी नेगेटिव साइड पर या ईवल साइड पर नहीं होता जितना हम मना करते हुए उसको बना देते हैं, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी इग्नाइट करता है। तो हमेशा यही लग रहा था कि कुछ गलत ही होगा। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे इन बुक्स को पढ़कर ऐसी कोई फील नहीं आई, ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली इसमें ऑन एंड ऑफ ऐसी कुछ चीज़ें भी थी डिटेलिंग्स में जो कि शायद उस एज के हिसाब से बहुत सेंसिटिव थी और इक्वली शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट दैट एज। मैट्रिक तक की एज में आकर FSC में भी हो रहा था कि ये स्पेसिफिक बुक्स क्यों पढ़ी जा रही है, एज इफ कि उनको पढ़ना कोई जुर्म हो। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसी बातें जो हैं वो डिस्क्लोज हों ताकि आपको भी पता हो कि अच्छा ये डिफरेंट शेड्स हैं जो कि सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं या कि इंसान के साथ और एक ह्यूमन साइकी के साथ अटैच हैं। फिर फर्दर भी आप आगे बहुत हद तक चीज़ों को अकॉर्डिंगली लेकर चलते हो या शेप करते हो खुद को। वेल ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि बहुत छोटी एज में आप ये भी नहीं कह सकते कि उनके साथ मुतारिफ करवा दिया जाए। मैं कम्प्लीटली उस तरह के सब्जेक्ट्स को भी उस तरह की डिमांड्स को भी रिस्पेक्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स आपका जहन उतने बड़े सब्जेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी इतना केपेबल नहीं हुआ होता, या आपकी रीजनिंग जो है वो इतनी इन्हांस नहीं हुई होती कि आप समटाइम उन बातों को पॉजिटिव लेने की बजाय बहुत नेगेटिव ले लेते हो। तो इट आई थिंक सो वेरीज एंड डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड रीडर टू रीडर। लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी ये बात इंक्लूड कर दूँ कि बुक्स को लेकर अक्सर जो है ना वो ये एक थॉट बहुत अटैच्ड है, तरह की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए या डाइजेस्ट को रीडिंग ना दें। देखिए ये सब चीज़ें तो हमारे मुआशरे का हिस्सा है ना, ये सोसाइटी में चीज़ें हो रही होती हैं, हम इनसे मुँह तो नहीं मोड़ सकते। सो इट्स बेटर समहाउ कि आप उनको एक रीडिंग दो और उनसे इन टच रहो ताकि आपको खुद भी सेंसिटिविटी का और इस तरह की रियलिटीज़ का आइडिया हो
और आप मुख्तात रहो खुद भी। और वेल उसके अलावा भी जैसे उन्होंने खुद भी लिखा है कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो क्लियरली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलॉन्ग विद एस्थेटिक प्लेयर, सेंशस प्लेयर या एंटरटेनमेंट, मैंने पहले भी कहा कि रीजनिंग आपकी इन्हांस ज़रूर करेगी। तो आप लोग अगर बुक लवर्स हैं तो ऐसी क्राइम एंड पनिशमेंट बेस्ड बुक्स को भी रीडिंग्स दें, यू गाइज वुड लव। मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि अगर आपको पढ़ने का शौक भी है, क्योंकि जो ऐसी बुक्स हैं ना वो आपको काफ़ी हद तक ग्रिप रखेंगी, हुक रखेंगी। अच्छा, इसके बैक पे ना कुछ बुक्स जो है वो बनी हुई हैं। पहले मोस्टली बुक्स में ऐसे ही हो रहा होता था पहले ज़्यादा, अभी तो बहुत कम हो गया। मैंने देखा कि जो बुक्स पब्लिश हो रही होती हैं उनके बैक साइड पे इतना ज़्यादा बुक्स की वैरायटी नहीं होती। लेकिन जब मैं भी छोटी थी ना तो फिर इन बुक्स को देखकर आप और फर्दर जो है वो क्यूरियस होते थे, तो आपका दिल करता था अच्छा मुझे ये वाली भी नेक्स्ट बाय करनी है, ये भी होनी चाहिए। तो मैं जब बुक्स ऐसी इन्हीं बुक्स को पढ़ रही होती थी और इसके पीछे मजीद फर्दर भी इस तरह से बुक्स जो है ना वो डिस्प्लेड थी, तो मेरा बहुत दिल करता था। उसमें मुझे इंस्टेंटली एक बुक याद आ गई है, नाम है इसका ताहिरा, और इसके नीचे लाइन लिखी हुई है ये नॉवल बेटी के जहेज़ में शामिल होना चाहिए। मुझे याद पड़ता है जहाँ तक कि ये नॉवल भी हमारे घर में किसी के पास था, आई थिंक सो मेरी हाला पढ़ रही होती थी। मैंने इसको रीडिंग नहीं दी, लेकिन मुझे एक्जैक्टली इसकी लाइन से भी याद आ गया, इसके नाम से भी। और आई हैव ऑल्सो सर्च्ड, इट्स क्वाइट नोन। और फिर जो लाइन लिखी हुई है ना कि ये नॉवल बेटी के जहेज़ में शामिल होना चाहिए, तो मुझे ऐसा होता है कि मे बी इसमें कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं और मॉरल प्रिंसिपल्स को लेके हो सकता है, एथिकल वैल्यूज़ पे हो सकता है। लेकिन अगर इसका जो है वो मैं टाइटल देख रही हूँ ना, तो जो पिक्चर डिस्प्लेड है उसमें पाकिस्तान का झंडा भी पकड़ा हुआ है और दोनों जो हाथ हैं वो खून में लथपथ हैं। तो मे बी एज आई हैव सेड कि जो टाइटल है वो बहुत आपको क्यूरियस कर रहा होता है, लेकिन जो उसके अंदर सब्जेक्ट है वो मोस्टली फिगरेटिव है और इक्वली इंटरेस्टिंग है। तो वेल कभी टाइम हुआ तो मैं भी इसको बाय करके पढ़ूंगी या ऑनलाइन पढ़ लूँगी। आप लोगों में से अगर किसी ने जो है वो ये पढ़ा हुआ है ताहिरा बाय अनायतुल्लाह, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़े भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और भी मैं कुछ नाम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। इसमें एक और है और नील बहता रहा अनायतुल्लाह, ये भी हमारे घर में मौजूद थी, ये भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई है। इस बुक के भी बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, और जैसे लिखा हुआ है कि और नील बहता रहा, तो डेफिनेटली ये आपको दरियाए नील की तरफ ही रेफर कर रहा है, उससे रिलेटेड ही जो है वो स्टोरी है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे, उनके कॉन्क्वेस्ट पे। इसी तरह एक और बुक मेरी आंखों के सामने आ गई है और ये भी मैंने पढ़ी हुई है, दास्तान ईमान फरोशों की। ये है बेसिकली सलाहुद्दीन अयूबी की कोशिश पे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर को चुराने की कोशिश की गई थी माज़ल्लाह, तो किस तरह उन्होंने बचाया था, उससे रिलेटेड बुक है। उसके अलावा और भी कुछ बुक्स थी, हाकी वर्दी लाल लहू में भी आप लोगों ने सुना, ये भी काफ़ी फेमस है। इसी तरह एक और थी परचम, इसी तरह एक और है परचम उड़ता रहा, वारदात उस रात की, ये भी हमारे घर में पड़ी हुई थी। ये मर्डर बेस्ड स्टोरी है। इसके अलावा एक थी चादर और चूड़ियाँ, ये डकैती पे भी है और मर्डर पे भी है, मतलब इसमें भी मिक्स जो है वो स्टोरीज़ थी। काफ़ी मज़े की स्टोरीज़ हैं। मुझे ऐसे पढ़ते हुए नामों को ना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो गया कि व्हाट ब्यूटीफुल टाइम वाज दैट। पता नहीं हर एक बुक को देख के इक्वली इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता था कि अच्छा ये भी अब पढ़नी है, ये भी लेनी है, काश ये मिल जाए। अब तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो बहुत ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, और मैं खुद इतने सालों से मोस्टली ऑनलाइन ही बुक्स को पढ़ रही होती हूँ। लेकिन बिलीव मी, एक किताब को हाथ में लेना और फिर उसको पढ़ना, उसकी एक फ़ील ही अलग है। और फिर उस टाइम पर तो आज से ऑलमोस्ट जो 10-12 साल पहले तो बुक्स कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बुक्स जो है वो बाय की अभी भी सब बाय कर रहे होते हैं डेफिनेटली। इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ बहुत कम कि ख़त्म हो गई है, या अब नहीं है, लेकिन कम हो गई है कंपैरेटिवली। सो बुक्स की, नॉवेल्स की एक एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। और इतनी यंग और छोटी एज में जब ज़्यादातर आपको जो है वो ऐसी स्टोरीज फैसिनेट कर रही होती हैं जो कोई हैप्पी एंडिंग बेस्ड स्टोरीज हों, लव स्टोरीज हों, और आपकी टिपिकल जो स्टोरी सब्जेक्ट्स होती हैं वो हों, लेकिन ये उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट जॉनरा है। तो आप लोग भी प्लीज़ इस तरह की बुक्स को रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। आई एम श्योर आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कभी कभी नॉवल से हटकर भी दूसरी बुक्स को भी टच करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ अभी, मैं अनमोल बाय निम्रा अहमद, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं उसको आप लोगों के साथ भी चंक्स में शेयर करूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे लगाकर कोई ना कोई उससे अच्छी बात, बिकॉज वो बुक जो है ना वो एक जर्नी है जर्नी है ऑफ सेल्फ राइटियसनेस एंड सेल्फ एनलाइटनमेंट, एंड बिलीव मी दैट बुक इज सो सूदिंग एंड सो कम्फर्टिंग। इतना कुछ लर्न कर सकते हो आप उस बुक से। मुझे भी राउंड अबाउट 5 to 6 days हुए हैं, और उस बुक की शर्त भी यही है कि आपने उसको एक सिटिंग में नहीं पढ़ना, बट उसका जो हर एक चैप्टर है उसको एक दिन देना है आपने। लाइक हर दिन जो है वो एक चैप्टर आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा जो है वो आपको आप पे ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा, एंड बिलीव मी दैट्स हैपनिंग। तो आई वाज थिंकिंग कि चले मैं उसके कुछ चंक्स ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो अपना लें और कुछ उससे अच्छी बातें सीख लें, उसको अपनी लाइफ में इनग्रेन कर लें। सिर्फ मैं कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही। इट्स अबाउट योर मॉरल प्रिंसिपल्स, एवरीडे हैपनिंग्स जो हो रही होती हैं उसमें हमें ऐसी टीचिंग्स की, इस तरह के लेसन्स को होल्ड करने की कितनी ज़रूरत है। चाहे कोई एक लफ्ज़ मिल जाए, कोई एक लाइन हो, तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो मैं जो उसमें पढ़ा होगा कोई एक 1 लाइनर आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूँगी। आप लोग उससे रिलेटेड अपने थॉट्स बता दीजिएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई तब भी, नहीं पढ़ी तब भी,
भी पॉन्डर किया जा सकता है उन बातों पे, और उस पर आप लोगों के क्या व्यूज़ होंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर, ये थोड़ी सी हटकर बात थी। उसके अलावा डू गिव दीज बुक्स अ रीड, आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आएगा। और मेरे पास अभी घर में सिर्फ यही 2 किताबें मौजूद थी, बाकी बुक्स जो है वो मेरी फैमिली में सर्कुलेट कर रही होंगी, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ही उठा लिया क्योंकि यही मेरी नज़रों के सामने आई। ऐसे होता है ना कि एक बुक है वो आपकी फैमिली में सर्कुलेट कर रही होती है, और मुझे याद है कि ये मेरे स्कूल ये मेरी टीन एज में बहुत ज़्यादा हो रहा होता था कि कोई ना कोई जो बुक होती थी इस तरह की क्राइम और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड बुक्स, तो उसको कोई ना कोई घर का बड़ा पढ़ रहा होता था और वो सर्कुलेट कर रही होती थी। और बड़ी मज़े की चीज़ है इन बुक्स में कि आप जो नई स्टोरी स्टार्ट करते हो उसमें ना फर्दर आपको आगे से सब हेडिंग्स भी मिल रही होती हैं। लाइक जिस तरह से एक स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है उसमें आपको ऐसे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ही चैप्टर में आपको इतनी सब हेडिंग्स मिल जाएंगी कि आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा, ओ अच्छा इस हेडिंग में अप्रोप्रिएटली ये एक एस्पेक्ट जो है ना वो हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अब एक स्टोरी है ना पापी का प्यार, तो वो बहुत स्टार्ट में ही ना उसके बारे में क्लियर हो गया कि अच्छा इस जो पेक्यूलियर स्टोरी है ना उसमें ये हमें मिलेगा कि हामिद ने इसलिए दूसरी शादी की कि औलाद नहीं थी, दूसरी बीवी ने इसलिए इसे कबूल किया कि साहिब जायदाद था, इनके दरमियान एक पापी आ गया जो प्यार का प्यासा था। कितने कैप्टिवेटिंग वर्ड्स हैं और कितने एस्थेटिक भी फील हो रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हार्डली 2 लाइनें लिखी हुई हैं और उसमें आपको काफ़ी हद तक क्रक्स जो है वो क्लियर हो गया। तो फर्दर आगे भी हेडिंग है, जैसे यहाँ पर आप देखिए हेडिंग है ना उसमें लिखा हुआ है ये बीवियाँ 2 थी, और फिर उसके बाद कुछ पेजेस के बाद फर्दर जो है वो एक और हेडिंग आ गई है कि तलाक क्यों ना दी। तो इस तरह की जो कुछ हेडिंग्स है ना वो साइड बाय साइड आपको वो आती रहती हैं। औलाद क्यों ना हुई क्वेश्चन मार्क की, तो जो नेक्स्ट जितनी भी डिस्क्रिप्शन है या डिबेट है उसको टाइटलाइज्ड कर दिया गया ताकि ईजी हो जाए कि उसमें क्या बात की गई है। स्टोरीज जो है ना वो बोरिंग ना साउंड हो, पढ़ते हुए ऑड सी मोनोटोनस सी फील ना आ रही हो, तो उसको इस तरह से डिवाइड भी किया हुआ। ये भी काफ़ी मज़े की चीज़ है। और ज़्यादा मैं नाम लेकर इन बुक्स को जो है वो क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या सारी बुक्स को या मोस्टली इन बुक्स का नाम क्यों बता रही हूँ, ताकि मे बी कोई आपने पढ़ी हो, आप लोगों से क्लिक कर जाओ, या कोई आपको नाम से थोड़ी इंटरेस्टिंग लग जाए तो आप उसको चेक कर लो, सर्च कर लो और उसको बाय कर लो, या उसको ऑनलाइन रीड दे दो एक। तो इस वजह से मैं इन बुक्स को जो है ना वो इंक्लूड कर रही हूँ रादर देन जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस, कि आप लोगों के लिए भी जो है ना वो उसको इक्वली इंटरेस्टिंग और कैची बनाऊँ। यहाँ पर आश्रम से उस बाजार तक में 5 स्टोरीज हैं, मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। एक है अजीब लड़की, और दूसरी है आह जो दिल से निकली, फिर है हवेली और सुतेली, फिर है सजा मिली तो किसे मिली, और फिर 5th स्टोरी जो है वो है आश्रम से उस बाजार तक। इसमें ना जो 4 स्टोरीज हैं ना वो मर्डर बेस्ड स्टोरीज हैं, और जो एक स्टोरी है हवेली और सुतेली ये बेसिकली जेवरात की या गोल्ड की जो चोरी है ना उसकी वारदात पे बेस्ड स्टोरी है। यानी आपको इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती है, बहुत स्टार्ट में क्लियरली बता भी दिया जाता है समहाउ कि अच्छा ये स्टोरी जो है वो इस बारे में होगी फ्यू वर्ड्स में, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, और फिर उसके साथ फर्दर उसको आगे डिटेल में कोट कर दिया जाता है, तो आप काफ़ी होप रहते हो कि एंड ऑल्सो इट्स अप टू यू कि आप पहले कौन सी स्टोरी इसमें पढ़ना चाह रहे हो। जो आप लोगों को मर्डर बेस्ड स्टोरीज ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो, या कुछ ऐसी थेफ्ट बेस्ड स्टोरीज डकैती वाली। एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अहमद यार खान के बारे में। उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है बहुत स्टार्ट में, जो फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है ना उसी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जुर्म सज़ा का ये केस भी उन्हीं दिनों का है जब मैं दिल्ली में CIA में था। मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं अंग्रेज़ी बोलता और समझता था। दूसरी बदबख्ती ये कि मुझे दिल ध्यान से काम करने का हक था, लाइक एक जुनून सा मेरे सर पे सवार रहता था, मैं बहुत हुक था, वर्कहॉलिक था, और मुझ में एक ये दिमागी खराबी भी थी कि मैं रिश्वत और सिफारिश को कबूल नहीं करता था। इसमें खुदा का डर भी शामिल था, अंग्रेज़ों का डर भी। उन्होंने थोड़ी सी अपने बारे में क्लियरेंस दे दिया, और मुझे इससे ना इंस्टेंटली याद आ गया कुछ स्टोरीज़ में ऐसा भी होता है कि ही वॉज दिस यंग हैंडसम और इक्वली वॉज वेरी ट्रू विद हिज ड्यूटीज़ एंड वर्क। तो कभी कभी ऐसा हो रहा होता था कि कुछ फ्लर्टिशियस जो है ना वो साइंस उनको रिसीव हो रहे होते थे बाय डिफरेंट वुमेन। तो वो भी एक उस एक चीज़ की तरफ भी थोड़ा बहुत इशारा है कि किस तरह से जो है ना वो इनको भी ऐसी वारदातों में जो है वो इन पे भी अटैक हो रहा होता था कि किसी तरह से इनको भी जो है ना वो सेड्यूस किया जाए। नाउ आई डोंट पर्टिकुलरली रिमेंबर द स्टोरी, बट मुझे इंस्टेंटली ऐसे क्लिक हो गया माइंड में कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो रही होती थी। तो आई थॉट सो कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो पीरियड फिक्शन है, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, नॉवेल्स हों या ऐसी स्टोरीज़ हों जो मुझे थोड़े से पुराने दौर में ले जाएँ, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है और बहुत मज़ा आता है मुझे। एक विंटेज फील जो है ना वो मेरे साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, मुझे अच्छा लग रहा होता है उस तरह के दौर की कहानियों को पढ़ना। आई रिमेंबर जब ड्रामा आया था आंगन, अगर आप लोगों ने देखा हो हम TV पे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में उसका एक पार्ट पढ़ा था। मेरी उर्दू की जो बुक थी उसमें इंक्लूडेड था। मे बी आई थिंक सो मैट्रिक में या FSC में कोई एक बुक थी, उसमें जो है ना वो उसका एक पार्ट था। हदीजा मस्तूर का नॉवल आंगन, उससे लिया हुआ था एक चैप्टर था। या आई एम श्योर कि वो FSC की बात है, उस टाइम पर था। तो मुझे जब ये ड्रामा आया आई वॉज वेरी हैप्पी, वही सारी फील और एक हिस्टोरिक फिक्शन, उस दैट ऑल वाज क्वाइट कैप्टिवेटिंग। मुझे बहुत मज़ा आया और मैं उसी तरह के ही ड्रामास को जो है ना वो ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ और मुझे इंतजार होता है कि कुछ ऐसा जो है वो आए। अभी रिसेंटली भी मैंने एक नॉवल जो है वो एक्सप्लोर किया, मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया अभी, लेकिन मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट और जो उसका थीम है, उसका सब्जेक्ट है, उसको देखा है, तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। नाम थोड़ा सा जो है वो उसका डिफ़िकल्ट है, अंगज़िश अदल, I hope so I'm pronouncing it correct, by Abdul Ahad।
तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, ही इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग राइटर, और ये उनकी बुक जो है वो काफ़ी नोन और काफ़ी फेमस हुई है, और ये भी हिस्टोरिक फिक्शन पर ही बेस कर रही है। तो मेरा दिल था कि मैं इसको पढूं। लेट्स सी, मैं जब इसको पढ़ूंगी तो फिर मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसी अच्छी और डिफरेंट बुक्स और स्टोरीज़ को भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और जो मैंने खुद भी पढ़ी हूँ, ताकि जो यूट्यूब के नॉवेल्स हैं या इस तरह का एक प्रिवेल्ड सा कल्चर या स्टोरीज़ हैं, उससे हटकर भी आप लोग डिफरेंट स्टफ को रीडिंग्स दें। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जो इस तरह की रीडिंग्स को गो थ्रू कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पहले भी इन टच रहे होंगे। तो बहुत सारे उन रीडर्स के लिए भी जिन्हें में भी ऐसी चीज़ें पसंद हों और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हों लेकिन उन्हें मुश्किल हो रही हो, और उन रीडर्स के लिए भी जो कि बहुत स्टक हैं विद पर्टिकुलर बुक्स या रीडिंग्स के साथ, और उन्हें भी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट जॉनरास को। मज़ा आएगा उन्हें भी होप से पढ़ के। दीज वर द थिंग्स जो मैं पर्टिकुलरली ऐड करना चाह रही थी इस वीडियो में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ रिव्यू या वीडियो कह लें। इट वॉज अ मिक्स थिंग। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप लोगों ने ये बुक्स पढ़ी हैं तो आप लोग इससे रिलेटेड अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को रिव्यू कितना इंटरेस्टिंग लगा। वेल, वंस अगेन इट वॉज नॉट अ रिव्यू, पता नहीं मैं क्यों बार बार ये बोल रही हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि चले कुछ चीज़ों से मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया या थोड़ी सी इंसाइट्स जो है वो थ्रू की। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, या इसने फर्दर आप लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया, आप लोगों को ऐसा लगा कि वाकई इस तरह की किसी बुक को भी रीडिंग देनी चाहिए या हम पढ़ेंगे। तो ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू गाइस कैन शेयर थ्रू योर कमेंट्स। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।